विगिरीलें संहार के मेरी कुंज विहार नवार। और न ऐसो कर सके अपने न को। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। ए कुंज हारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जाने न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत और आते तुम सो कहत हूँ आपने। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान गत मेरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशतु। सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदासनाम्। श्यामदृगभ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदभो हरिदासपुण्यम्। सुजत श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रतन श्री हरिदास गुण नाम भाकों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निषिद्यो सुहाकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवर। सकल खल लोक विद विषम नाकों। अन्न सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल जिनमें महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके बिहारी हरें जी। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास। न फिर दर दर पे दर दर न हो अंधला। अनंत जन्मों से ये जीव दर दर की ठोकर खा रहा है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अब अनेक दर दर की ठोकर खाने के स्वभाव को छोड़ अनेक बार अनेक जन्म अनेक योनियों में गया, सुख का खोज भी नहीं। अंधा मत बन न हो अंधला। भाव यह है कि जीव अपने जो हृदय आनंद है
पूर्ण प्रेम है जो हरि चरणार बिंदों में है, जो आनंद उससे विमुख रहने के कारण संसार के मिथ्या झूठे आशा, नाना प्रकार के सुखों की आशा, भोगे हुए भोगों की बार बार भोगने की इच्छा, तृष्णा, इनके वशीभूत होके अनेक प्रकार के संसारी सुखों के कारण उनकी इच्छा लेके द्वार द्वार पे भटकता रहा है, फिरता रहा। क्यों? केवल हरि का विश्वास न होने के, धन की इच्छा, मान की इच्छा, इन्हीं के कारण अति व्याकुलता अनेक जन्मों से। अमूल्य समय बिहारी बिहारन का भजन उसके लिए मिला, उस समय को भूल के जो हरि से विमुख वाले कर्तव्य हैं, पाप कर्म है, उसमें लगा रहा, देहाभिमानी बन गया। अगर सेवा भी कहीं करता है, देहाभिमानी लोगों की सेवा, तो फंसा। जो हरि विमुख लोगों की सेवा, उसमें समय को गंवाया, व्यर्थ। संत गुरु आचार्य हरि, इनकी सेवा, इनका भजन ये सार है, उसको नहीं पकड़ा। हमेशा हमेशा सुख की चाहना, मेरे को सुख मिले, सुख मिले, लेकिन कर्म कर रहा है दुख लेके, सुख मिलेगा क्या? और ये जिस वस्तु को सुख की कामना से प्राप्त करना चाहता, अथवा वो भाग्यवश प्राप्त हो गई है, बहुत कष्टों के साथ प्राप्त हुई है, लेकिन उसको एक दिन समय काल छुड़ा लेता है, नष्ट हो जाती है। इसके कारण भी ये बहुत दुखी होता है। फिर जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि। अनेक प्रकार के दुख हैं। जन्म का दुख, प्रिय कोई वस्तु बिछुड़ जाए उसका दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का सबसे बड़ा दुख। ये दुखी रहता है प्राणी, ये मंदमती है। ये जीव अपने नासवान शरीर संबंधी, पिता, बाबा, घर, खेत, पशु, धन, बंधु बांधव, मित्रगण, इनमें ही आसक्त रहता है, प्रभु में आसक्त नहीं हो पाता है। और उनको सुखी करने के संबंध में, आप सुखी होने के संबंध में, इसी में आसक्त रहता है और नाना प्रकार के मनोरथ करता रहता है। मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, कैसे सुखी? ये मत वाला होके झूठे संबंधों में फंसा हुआ, काल के गाल में जाता रहता, बार बार मरना, बार बार जन्मना,
फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती हैं बार बार, क्योंकि बोध ही नहीं है। और बोध आवे कहां से? बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जीव को बोध नहीं होता है। संतों के चरणों का सानिध्य, शास्त्रों का अध्ययन, अवगाहन, नाम का आश्रय, गुरु शरणों का आश्रय, धाम का आश्रय, तब इस अज्ञानी जीव को बोध होता है। इनका आश्रय लेने के बाद भी माया कभी कभी इनको अबोध पन में डाल देती है। बहुत दूर तक माया घसीटती है, बहुत दूर तक। जब तक हरि प्राप्ति नहीं होती है तब तक बहुत सावधानी होती है, नहीं माया अंत तक भी घसीटती। नारद जी महाराज जैसे गुरुदेव प्राप्त श्री ध्रुव जी को तपस्या में बैठ गए प्रभु प्राप्ति की गर्ज से, लेकिन फिर भी माया ने आवरण डाला। मां का रूप धारण करके और रोने लगी जंगल में, अरे बेटा ध्रुव मुझे बचाओ, मुझे ये ले जा रहे हैं खींच के। एक बार तो चंचल बुद्धि भाई, अरे ये फिर सोचा नहीं, जो मेरी माँ भजनशील एक महात्मा है और जिसका पुत्र प्रभु के मिलन की आकांक्षा में वन को गया हो, उनकी माँ को भला कोई सता सके, ऐसा असंभव। विवेक आ गया, ये माया का प्रभाव है, आ गया। माया कहां तक नहीं घसीट, लेकिन ये विवेक जब कहीं किसी कारण से शून्य हो जाता है तो वो माया के चुंगल में फंस जाता है। संसार की असारता जिसने अनुभव करी कि असारे संसारे विषय विशंगा कुलिधिपः क्षणार्थ खेमार्थ विभत्सु गाथा तुलस धाम। असार है संसार, संसार के सारे सुख। संसार का अर्थ भी यही है। संसार का मतलब स माने जिसमें, ना माने नहीं, सार माने सार, जिसमें कोई भी सार नहीं है, असार है। झूठो ये संसार है, झूठी है ये देह, लेकिन ताही में हरि मिलत हैं, देखो अचरज ये। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ये झूठा संसार है और झूठी देह है, लेकिन हरि भी इसी देह में मिलते हैं, मनुष्य देह में। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, भगवान कहते। ये मनुष्य देह अति दुर्लभ, भगवान के वचन अति दुर्लभ है उद्धव। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? मनुष्य देही मिलने से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? मनुष्य देही तो पूरे संसार में मनुष्य को प्राप्त है, विदेशों में भी, भारत में भी। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मंडे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। प्रभु प्यारे संतों का सानिध्य मनुष्य देही का सार है, इससे भी दुर्लभ है।
ये नहीं कहा कि ठाकुर जी के दर्शन दुर्लभ है, ठाकुर जी के भक्तों का सानिध्य उद्धव ये दुर्लभ है। ठाकुर जी के दर्शन तो कईयों को प्राप्त हो जाते हैं, भूल से अनभूल से कैसे भी, लेकिन फिर भी उनका हृदय पवित्र नहीं हो पाता है, जैसे दुर्योधन का, कौरवों का, अनेक दुष्टात्माओं का। क्यों? उनको संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, संतों के चरणों में अपनी मलिनता को नहीं धोया, उनकी चरण धूल से, संतों के गुरुओं की चरण धूल से ही इस जीव की मलिनता का नाश होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज 7वें पद में भी कह रहे हैं, हित तो कीजिए कमल नैन सो। भाई ये जीवन मिला है कमल नैन यानी बिहारी बिहारी, इनके चरणों में हित कर लो, इनसे प्रेम कर लो, यही सार है। महाराज कैसे करें, ये मन बुद्धि बड़ी चंचल है। संतों के चरणों क्या हित कीजिए साधु संगत सो, दो ही हैं हित करने के लिए, प्रेम करने के लिए, हरि और हरि के दास, ये संत महात्मा। स्वामी जी के वचन, अष्टादश सिद्धांत बिल्कुल सबका सार है, लेकिन इसमें भी यही बात को लाए हैं। कोई कथा वार्ता कोई नहीं कही स्वामी जी ने, लेकिन सार सार एक एक शब्द सार है। अष्टादश सिद्धांत की कितनी व्याख्या कर लो। क्या हित कीजिए साधु संगत सो। महाराज साधु संगति सो क्या हो जाएगा? क्यों कलमस जाए सब जी को, हृदय का जो कलमस है अनंत जन्मों का, वो तभी जाता है जब साधु संगति करें। लेकिन कलीली की तरह मत करना, बछड़ा बन के, हंस बन के, जैसे हंस के आगे पानी मिला हुआ दूध रख दो, पानी पानी को छोड़ देगा और दूध दूध को पी जाएगा, ऐसी उसके अंदर क्षमता होती है। पानी को नहीं, दूध को पिएगा। कलीली होती है, गाय के थनों के पास ही होती है, लेकिन वो गैया का दूध नहीं पी पाती है। उसकी दृष्टि, कलीली की दृष्टि, कलीली का भोजन केवल थनों के आसे पासे मैल होगा, उस मैल पर रहेगा। इसलिए प्रेमी जनों, किसी संत महापुरुष का सौभाग्य से सानिध्य प्राप्त हो जाए, हो सकता है कि उस संत महापुरुष के हृदय के धन को तुम नहीं ले पाए, और पास में कूड़ा करकट कोई हो सकता है, जिस कमल जहां होता है, अथवा जो गुलाब का फूल खिलता है वो कांटों में खिलता है, लेकिन बहुत तेरे कांटों की वजह से गुलाब के फूल तक नहीं पहुंच पाते। कलीली मैल कोई खा के रह जाती है, दूध तक नहीं पहुंच पाती। तो बछड़ा बन जाओ, हंस बन जाओ, कलीली मत बनो। सार सार को कर गहे तोता दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। ऐसा चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है। सूप था जिसमें अनाज को फटका जाता है,
क्या करता है, जो कण है उनको तो रोक लेता है, जो खाली खोखला है, असार है, उसको बाहर फेंक देता है। ऐसे ही कहीं भी बैठेंगे हम, वहां दोनों चीज देखने को मिल सकती हैं, गुण भी अवगुण भी। लेकिन हमको लेना क्या है, उस पर दृष्टि रखिए। अगर तुमने गुण लेते लेते थोड़ा भी अवगुण ले लिया, वो गुण सारे ढक जाएंगे, क्योंकि पहले से अवगुण लेने का अभ्यास है अनंत जन्मों से। उन अवगुणों पर दृष्टि रह जाएगी केवल, और तुम भी अवगुणशाली हो जाओगे। ऐसा बहुत देखा है हमने। गुण और अवगुण दोनों चीज मिलेंगी, लेकिन हमको लेना क्या है, बस उतना लीजिए, बाकी पे बिल्कुल दृष्टि मत डालिए। अगर बाकी को भी लिया, सुना, उसके बारे में चर्चा करी, तो पूर्व अभ्यास, पहले जन्मों का बहुत अभ्यास है, वो बहुत जल्दी असर करेगा और वो गुण ढक जाएंगे, वही वो रह जाएगा, तुम्हारा हृदय मलिन दूषित, और तुम वस्तु से अलग हो जाओगे। नाम जाप भी नहीं होगा, विषयों का चिंतन, दोष दर्शन होने लगेगा। इसलिए महाराज बोले, ये दर दर पे दर दर अनेक जन्मों से ये बेचारा जीव ठोकरें खा रहा है, केवल और केवल अपने स्वरूप की नासमझी में, इष्ट के स्वरूप की नासमझी में खा रहा है। तो महाराज बोले, न फिर दर दर पे दर दर, बिहारी विहन के चरणार बिंदों में रति कर अनन्य भाव से भटकते भटकते बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्म हो। विभीषण जी महाराज लंका के बीच में भी रह के लंका के राक्षसों का, विधर्मियों का इतना भी असर नहीं। धन्य है ऐसे महापुरुषों के लिए। बिहारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास। हे बिहारी दासो, आप लोग जागते रहो, तुम्हारा बास चोर और चुगलों के बीच में है। पहले तो अंदर ही बसे पड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, और बाहर भी हैं। बाहर उन्हीं को अधिक परास्त करते हैं जिनके अंदर बैठे हुए हैं, ये शास्त्र का कहना है। नहीं, अगर अंदर नहीं बैठे होंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तो बाहर के परास्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक चींटी में भी भगवान दिखते हैं, दीवालों में भी भगवान दिख, सब जगह भगवान दिखते हैं, हरी दिखते हैं, कहीं बुरा तो दिखता ही नहीं। अनंत जन्मों से जीवा स्वभाव तो दुष्ट था, ये जीव बेचारा स्वभाव से ही दुष्ट है, तो गंदगी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, अच्छाई को बहुत समय लगता है पकड़ने में, और फिर भी वो अच्छाई को छूटने का डर रहता है, गंदगी को बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए प्रभु का अखंड सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाता है। तो महाराज बोले, इस असार संसार का जब अनुभव हो जाता है, तभी बात बनती है प्रभु के सानिध्य का, परम सानिध्य का। इस असार संसार को भी प्रभु मैं मानिए, तब बात बनेगी। सत सच्चा, भगवान कह रहे हैं, सत्य रूप में भी असत्य रूप में भी मैं ही हूं। अब इतना
गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं राक्षसों को भी और देवताओं को भी धर्मात्माओं को भी और सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु सब में बसे। प्रभु की प्राप्ति जब होती है, कहीं भी दोष दर्शन नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के सुहृद, सबके सुहृद श्री हरि के वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता है, सन्मुख नहीं हो पाता है। इसलिए ये अंधा है। कहें श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमिरहु अचल चला। जिनको ये विश्वास है, कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम सर्व समर्थ हरि। हरि सर्व समर्थ हैं। हमारे लाडली लाल बिहारी बिहारी स्वामी जी सर्व समर्थ हैं। जब ये हृदय में बस गया, तभी सुख से सुखी हो। हम अपने को कर्ता न माने और भोक्ता भी नहीं माने। करत करावत आप हरे, सब मेरे प्रभु, सब प्रभु हैं मेरे। कर्ता भोक्ता भाव समाप्त होना चाहिए। प्रसाद पा रहे हैं और अपने अंदर रुचि जागृत भई कि आज तो प्रेम से ऐसा अमनिया बनना चाहिए, ठाकुर को भोग लगना चाहिए। फिर इसके लिए क्या, ऐसा भाव रखो कि मेरे बिहारी बिहारिन की ही इच्छा है और वो मेरी जिब्या से, मेरी रसना से स्वाद लेना चाह रहे हैं। इसलिए मेरे अंदर प्रेरणा उन्होंने करी है। ललित किशोर देव जी महाराज, ये भोक्ता भाव खत्म हो जाता है। कहीं भी अपनी रुचि प्रकट हो तो चिंतन में जाइए। हमने तो अपने आप को बेच दिया, तन को मन को सबको बेच दिया। बिहारी बिहारी संत गुरु आचार्य, इनको बेच दिया हमने, स्वामी जी के चरणों में बेच दिया। तो हमारी रुचि के ये अगर कुछ जागृत हो रहा है तो मेरे लाडली लाल की इच्छा है, सत्य इच्छाएं, असत्य इच्छाएं नहीं, सत्य इच्छा, उनकी ही इच्छा है मेरे लाडली लाल। वो ही चाह रहे हैं। जिस व्यवहार से हमारे भजन में, हमारी श्रद्धा में कहीं अंतर आता हो, उस व्यवहार को शत्रु के समान समझना चाहिए। जिस व्यवहार से हमारे साधन में, हमारी श्रद्धा में, हमारे भजन में, हमारी निष्ठा में अंतर नहीं, वृद्धि हो रही हो, वो अच्छा है। कहें श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमिरहु अचल चला। सुमेरु पर्वत 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई, बहुत बड़ी बड़ी, क्या ठिकाना, सोने का पर्वत है। प्रभु को कोई कहते हैं थोड़ा सा सोना दान करके ले महाराज,
हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर देना, हमारा ये हो गया, हमारे ये हो गया, कुछ भी। प्रभु की सृष्टि में है ये, उस पर्वत कोई नित्य नहीं है। सृष्टि में ही है, मायक ही है वो। प्रभु की ऐसी ले ऐसा पसारा है। तो फिर उनके लिए हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। केवल भावग्राही जनार्दन, तुम कुछ समर्पित कर रहे हो हरि के लिए, गुरुओं के लिए, संतों के लिए, निश्चित समझ लेना ये तुम अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, जिसमें तुम्हारा ही कल्याण नियत है, उसके लिए कर रहे हो। वो अनभिज्ञ हैं जो ऐसा मानते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। निष्काम भाव से सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरि हाथ बिकाने। हरि उनके हाथ से बिक जाते जो सेवा करते करते धन की, तन की, मन की, कोई भी सेवा, और फिर उसको ऐसे मानते हैं मेरे से कुछ बना ही नहीं। ये तो प्रभु की, आचार्यों की, संत गुरुओं की बड़ी कृपा है कि ये सेवा का अवसर बना और हमसे बन पाई। थोड़ी सेवा का और भजन का मौका माया मिलने ही नहीं देती है जीव को, हटा के रखती है सेवा और भजन से, धाम से और नाम से। अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कई बार, तो समझ लो फिर प्राप्ति में संशय नहीं है। लेकिन निष्काम होनी चाहिए, सकाम नहीं। उसके बदले में केवल और केवल चाहे, हे विहरी विहरिन, आपके चरणों में प्रीत, और हम कुछ नहीं, आपके चरणों में हमारा प्रेम बन जाए। ये बात कहें श्री हरिदास, करता किया सो हुआ, सुमेरहु अचल चला। जब हरि कृपा करते हैं तो अचल सुमेरु पर्वत है, तो वो भी चलायमान हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। एक लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, एक गूंगा बहुत कुछ बोल सकता है, एक अंधा बहुत कुछ देख सकता है। श्री बिहारी जी महाराज सभी कर्ताओं के कर्ता हैं। कर्तन के कर्ता गुनो सरस बिहारी आप, जा पर ढरे दयाल हुए ताय न लागत श्राप। कर्तन के कर्ता बिहार जी महाराज हैं, जो बिहार जी के, स्वामी जी के, गुरुदेव के धाम के नाम के चरणों में अनन्य भाव रखता है, उनको श्राप नहीं लगता किसी का भी। लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए। जो कुछ होता है वो हरि की इच्छा से होता है। सब में समर्थ हैं प्रभु, सदा असंभव को भी संभव कर सकते हैं प्रभु, उनमें सामर्थ्य है। ये सब हरि के बाएं हाथ का खेल है, संभव को असंभव, असंभव को संभव। प्रकृति काल सब उन्हीं के अनुशासन में, उन्हीं के अधीन में है। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने ये मनुष्य शरीर देकर केवल भजन ध्यान करने का मौका सौंपा है। यही बात,
मनुष्य शरीर किस लिए दिया है? सर्वशक्तिमान हरि केवल भजन करने के लिए। नाथ विपत जानो सोई सोई, जब जब सुमिरन भजन न हुई। महापुरुष लोग कहते हैं सुमिरन और भजन ये बड़ी समझने की बात है। सुमिरन, नाम सुमिरन, इष्ट का स्वरूप सुमिरन, नाम जप, इसमें आ गया सुमिरन में। जब तब सुमिरन भजन न होई, नाथ विपत जानो सोई सोई। तो सुमिरन में आ गया नाम जप, इष्ट के रूप का ध्यान, और भजन में आ गई सेवा। भज सेवायाम, बड़ों से हमने समझा कि भजन असली किसको कहते हैं। बड़ों ने समझाया निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं हम, संतों की सेवा, गुरु सेवा, हरि सेवा। हरि सेवा सतवर्ष लो, संत सेव दिन एक, गुरु सेवा पल एक कर, उर्धर परम विवेक। हरि की सेवा 100 वर्ष तक, संतों की सेवा एक दिन बराबर। हरि संत सेवा से और गुरु सेवा पल एक कर, उर्धर परम। तो ये अनिर्वचनीय लाभ है दास के लिए। संत सेवा, गुरु सेवा, हरि सेवा। तो ये सेवा का सौभाग्य जिसको प्राप्त हो गया, तो हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से, नाथ विपत जानो सोई सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन माने नाम जप, नाम स्मरण, रूप स्मरण, रूप ध्यान, ये सुमिरन में आ गया। और दूसरा शब्द का भजन न हुई, भजन भज सेवायाम, सेवा। सेवा कौन की? हरि गुरु संत, तीनों की बन जाए और तीनों में से एक की बन जाए, कहीं बात बन गई। लेकिन अध्यात्म प्रारंभ होता है गुरुओं से और पूर्ण भी होता है गुरुओं पे। महाराज कहते हैं एकमात्र ये शरीर, मनुष्य शरीर, प्रभु मिलन के लिए, प्रभु प्रेम के लिए, भजन के लिए प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, आज सबको हरि ने एक एक टहल दी, एक एक सेवा सौंपी, एक एक कार्य सौंपा। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर आदि देवों के लिए हरि ने, श्री हरि ने एक एक कार्य यानी एक एक सेवा सौंपी। कौन सी? और ताई पे वो वर्तमान है, सूर्य भगवान को प्रकाश की। तो ये सब अलग अलग सेवाएं। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की, और ताप है वो वर्तमान अपनी अपनी सेवा में रत हैं। और या जीव को, मनुष्य को केवल एक टहल दी। कौन कह रहे हैं? श्री ललित किशोर देव जी महाराज वचन का सिद्धांत। इस जीव को क्या टहल दी, कौन सी सेवा, कौन सा कार्य दिया?
आप भजन करे और सो करावे। बोलो बिहारी जी महाराज। ये स्वयं भजन करे, भजनानंदी होके रहे, और सब पे भी भजन करावे, उनके भजन को बढ़वावे, उनकी श्रद्धा को बढ़वावे। भजन तभी होगा जब धाम में, नाम में, संतों में, गुरुओं में, हरि में, इनमें श्रद्धा होगी। ये भजन है। कहीं से श्रद्धा घट न जाए। नहीं, घटाने के लिए तो माया बैठी है ही, किसी न किसी उपाय से घटाने के लिए। ज्यो ज्यो दाव पाव करत मन तेहि रूप धरि आवे, बचो न चंद्र इंद्र ब्रह्मा तिव तार न चावे। जैसे जैसे ये दाव पाव करता है ये जीव ठाकुर जी से मिलने का, संतों से, गुरुओं से समझ समझ के, ऐसे ही माया कोई ऐसा रूप धारण करती है, वहां से हटाना चाहती है। ऐसे महापुरुष लिख रहे हैं, जो जो दाव पाव करत तेहि रूप धरि आवे, बचौन चंद्र इंद्र ब्रह्मा त्यों। बड़े बड़ों को वहां से घेर देती है। इसलिए बहुत सावधान। श्री हरि शरण में आए हुए जन को अपने प्रीतम श्री विहरी विहरण के अतिरिक्त अन्य किसी के संबंध में काऊ प्रकार की ही चिंतन चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे विचारों में, मन में वही चिंतन, वही स्मरण मेरे बिहारी बिहारी, अपने स्वरूप में मगन रहे। है चरी है भजो पलक पास क्यों तजो, संग वश हो मान कोट नाते। जिस किसी संबंध के कारण, कोई वस्तु है या व्यक्ति है या पदार्थ है या स्थान, किसी के कारण हमारे चिंतन में, हमारे नाम जप में, उनकी सानिध्यता में अंतर पड़ जाता हो, समझो यही माया का स्वरूप है। माया का स्वरूप क्या है? जिनके सानिध्य से, जिनके चिंतन से, जिनके संपर्क से हमारे भजन चिंतन में फर्क पड़ जाता हो, अंतर पड़ जाता हो, समझो वही माया है। संसार के पदार्थ रहें या जाएं, उनसे कोई लाभ या हानि नहीं समझनी चाहिए। इतना बड़ा हृदय चाहिए, तब प्रभु की प्रसन्नता और प्राप्ति होती। फिर सुनो, संसार के पदार्थ रहें या जाएं, सेवारत रहना है। सेवा की योजनाएं हृदय में सेवा भाव से सब व्यवस्थित रखना है इस लक्ष्य में। लेकिन कोई संपत्ति का विनाश होता है या बहुत संपत्ति आती है, बहुत आती है, उसमें अंदर से हर्षित नहीं, और कोई विनाश हो जाता है उसमें दुखी नहीं, ग्रस्त। जैसी भी हर जी की इच्छा। नारद जी महाराज कहते हैं, लोक हानौ चिंता न कार्या, निवेदात्मा लोक वेदत्वात्। लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों? इस दास ने, इस अनुगत ने अपने आप को तथा लोक वेद शव संपत्ति को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो अगर हानि होती है या कोई संसारिक लाभ होता है,
अगर दुख होता है या सुख होता है तो तुम काय बात के दास हो। ये बात सब प्रकार से, सब भाव से एकमात्र अपने इष्ट का स्मरण, चिंतन, मनन, भजन। कि हमारी ऐसी स्थिति कैसे बनेगी। जो महापुरुष कहते हैं, तो ये पद चल रहा था छठवां, आव समाधि भीतर। और आगे कहें सिरदास करता किया हुआ सुमेरु अचल चला। तो समाधिष्ट मन कब होगा? जब ये क्रम से सब बातों को सुन। लोक हानउन चिंता कार्या, लोक हानउन चिंतान कार्या निवेदात्म लोक वेदत्वा। लोक हानि की अथवा सुख की चिंता न करे, क्योंकि हमने अगर अपने आप को बिहारी बिहारिन के लिए समर्पित कर दिया है कि हे लाडली लाल आचार्य गुरुदेव, ये तन मन धन सब आपके श्री चरणों में समर्पित है, हम आपके चरणों के किंकर बिक चुके हैं आपके लिए, तो फिर लोक हानि या लोक सुख इससे चिंतित होते हैं तो तुम शरणागत नहीं हो। ऐसा महापुरुष। इसलिए हमको ये समझना ही है क्रम क्रम से। और नहीं समझ में आए, कैसे समझ में आएगा? बराबर सत्संग सुनिए। इसलिए हम जोर लगाते हैं, बराबर सत्संग सुनिए और बराबर नाम जप करिए, सब समझ में आ जाएगा। नाम जप से और सत्संग से तब ही आगे सारी बात बनेगी और पता भी चलेगा नहीं हम कहाँ स्थिति हमारी पहुंच चुकी है। लेकिन सत्संग दर्पण दिखा दिखा के तुमको बताता रहेगा अब तुम यहां पहुंच चुके हो, और अभिमान भी नहीं होने देगा तुम्हारी साधना उपासना का, अभिमान भी नहीं होने देगा। सत्संग के बिना कुछ नहीं है, जीवन शून्य है। जिस मार्ग में हम जाए हैं वहां और बुरी तरह फंस जाएंगे। अनुभव करके देख ले कोई भी जो रोजाना सत्संग सुनते हैं और जो नहीं सुनते हैं, उनके चित्त की वृत्ति क्या है, चाहे वो ग्रस्त मार्ग में ही रहते हों, लेकिन जो बराबर सत्संग सुनते हैं उनका भजन भी बराबर ही चलेगा। और जो बराबर सत्संग नहीं सुनते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी 1 घंटा भजन कर लिया फिर उड़ जाएंगे। लेकिन सत्संगी को ये हमेशा ध्यान रहेगा, अरे आज सत्संग में ये बात, उस सत्संग रूपी डंडा ऊपर हमेशा, उस सत्संग में सावधान, हमेशा सावधान करता रहता है सत्संग। सत्संग सुनना को ये नहीं है केवल समय पास करना है। ये श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिलेन उत, धरे भटकत सब ठोरन। जिसको सब जगह यहां जीते जी भगवत बुद्धि हो गई, सब में मेरे बिहारी बिहारन है, उसी को प्राप्ति होती है। जहां राग द्वेष रह गए तो प्राप्ति नहीं होती है। अनन्य भाव, सब में मेरे बिहारी बिहार, इष्ट में अनन्य भाव, भगवत बुद्धि, क्षमता भाव। तो जाको दर्शन इतमिले ताको दर्शन उत, उसी को दर्शन बिहारी बिहारन का प्राप्त होगा। ये पहचान है। जाको दर्शन इतने ताको मिलन, फिरे भटकत सब ठोरन, घर घर कौरन, जाए न मन को मैल, खाए घर घर के कौरन। बोले घर घर के कौर खाने से मन का मैल नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये बात कह दी या मैं सूक्ष्म रूप से, अगर मधुकरी वृत्ति भी अपना रहे हैं
जहां तहां, और सत्संग नहीं सुन रहे हैं। रहनी तो कर लिए दृढ़, लेकिन सत्संग नहीं है। आगे कहेंगे, मन को मैल न जाए आए घर घर के कौरन। महाराज, ये मन का मैल, मधुकरी वृत्ति भी धारण कर ली, लेकिन मन का मैल हमारा क्यों नहीं जा रहा है? भगवत रसिकन संग मुकुलो मांजो ताको, कि अरे रसिकों का सत्संग सुनो, उनके चरणों में बैठो, उनकी सेवा करो भाई। जैसे श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज ने स्वामी ललित मोहन देव जी महाराज से कहा, हे ललित मोहन देव, हे महाराज, मैं एकांत में भजन यमुना जी के किनारे बैठा हूं, फिर भी मेरी मनोवृत्ति जो है जैसा होना चाहिए वो बिहारी विहारन के शरणार बिंदों में समर्पित नहीं हो पा रहे। महाराज हंसे कि महाराज मुझे बताओ। बताएं, कहा हमारी सेवा में रहे। तभी से सेवा में छोड़ दिया एकांतिक बास, सेवा में रत, और ऐसी सेवा करी, तन मन धन सब अर्पित कर दिया। इसलिए आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज ने अपना आधा नाम, नाम था मोहनी दास, लेकिन ललित मोहनी दास, ललित किशोरी देव जी महाराज उनका नाम, लेकिन अपना आधा नाम अपने शिष्य को दे दिया। ऐसी सेवा, सेवा से जो इष्ट, आचार्य, गुरु, इनकी रीझन होती है। बड़े महापुरुषों के वचन श्रवण से प्राप्त हुआ ये पहले से ही, अब भी, कि कोई भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, ये सब अपने कल्याण के लिए दे रहे हैं, गुरु जी के लिए नहीं दे रहे हैं। हैं जी, गुरु जी के लिए क्या दे रहे हैं? गुरु जी की प्रसन्नता किसमें है? गुरु प्रसन्न किस बात में है रहे? एक बात तो वो संत सेवा में प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी की सेवा में, बहुत अच्छा। लेकिन और अंतरंग में जाइए, गुरु प्रसन्न होते हैं गुरु जी की सेवा, जो उनके झूठे बर्तन मल रहे हैं, चाहे गुरु प्रसन्न हो ना हो, लेकिन वास्तविकता सिद्धांत यही है कि सबसे बड़ी सेवा ये है। लेकिन ये सौभाग्य सबका नहीं बन सकता है। कहने को तो बहुत हो जाएंगे, नहीं, और सबकी रति भी नहीं बनती। ठाकुर जी की सेवा में तो प्रेम हो जाता है, रति बन जाती है, लेकिन किसी महापुरुष की, संत की सेवा में रति होना, गुरुओं की सेवा में रति होना, पहली बात तो सेवाएं मिलती नहीं है, और मिल भी जाएं तो ये बराबर निभती नहीं। एक आध जना कर ली, दो जना कर ली, फिर उगता जा रहे, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अब इनकी सेवा कहाँ ले करें, हम तो अपने आप ही, अपने जैसे ललित मोहन देव जी महाराज, इसीलिए तो महाराज, तो ऐसे बिरले बिरले कोई होते हैं, ये नहीं नहीं है, हैं सब, सब समय रहेंगे। किसी ने साल भर निभाई, किसी ने 2 साल निभाई, किसी ने 6 साल निभाई। पूज्यपाद जी श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज,
ऐसी सेवा करी श्री गुरुजी महाराज की, चटिया स्थान वाले महाराज जी की। 30 साल तक हमारे परम गुरुदेव जी महाराज, 30 साल तक बराबर लगातार, 30 साल तक। फिर अरदास सेवा संस्थान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज, उम्र करीब करीब, उम्र से मतलब नहीं होता, गुरु जी की उम्र और शिष्य की उम्र बराबर भी हो सकती है, गुरु जी की उम्र छोटी भी हो सकती है, उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। विश्वेश्वर दास जी महाराज का शरीर पूर्ण हुआ, निकुंज को प्रवेश हुए, साथ में ही थे। ये 96 की बात है, 96, 1996 सन। तो परम गुरुदेव जी महाराज किसी के लिए नहीं 2 मिनट से ज्यादा खड़े होते, 5 मिनट से ज्यादा, लेकिन पूजपा जी महाराज के लिए निकल के अपनी जन कुटी से और चबूतरा पर बैठे रहे 2 घंटा, आंखों में अपने शिष्य के प्रति प्रेम भाव और अश्रु भी झलक रहे हैं। ये होता है गुरु कृपा, गुरु स्नेह, उस सेवा जो ऐसी तत्परता से, निष्काम भाव से सेवा निभाई। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। सेवा, सुमिरन, सत्संग, तीनों जिनके पास हैं उनकी प्राप्ति में संशय नहीं है। सेवा में निष्काम भाव होना चाहिए, कोई कामना न हो, चाहे तन के सुख की, चाहे मन के सुख की, चाहे किसी धन संबंधी, कोई कामना न हो सेवा में, निष्काम भाव से। लोक हानौ चिंतान कार्या निवेदात्म लोक विदत्वात्। तो यहां महाराज कह रहे हैं, नारद जी महाराज कहते हैं, शरणागतों का यह स्वरूप होता है कि कोई हानि हो जाए या लाभ हो जाए उसमें दुखी सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो गुरुओं की शिक्षा, गुरुओं की कृपा के माध्यम से अपने आप को श्री हरि के चरणार बिंदों में समर्पित कर चुके हैं, बेक चुके हैं। तो चिंता करने का उनका विषय नहीं रहता है। बोलो बिहारी जी महाराज। तब ये समाधिष्ट मन होता है जब ऐसी हम विचारधाराएं, ऐसे भाव को पुष्ट करते करते भजन साधना सत्संग सेवा में रत रहते रहते आगे बढ़ेंगे तो बिहारी बिहारन के अति प्यारे होंगे। श्री हरदास, श्री हरदास।